हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। प्रिय छात्रों, इसमें स्टोरी है एक गार्बेज कहते हैं कूड़े का ढेर आपने देखा होगा, बाहर डाल देते हैं जैसे हम लोग। और मिसेस पॉलीथीन आप जानते हो, जिस थैली में हम लोग प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले जाते हैं, सब्जियां ले जाते हैं बाहर से। तो ऐसे ही एक स्टोरी है छोटी सी, कूड़ा करकट और पॉलीथीन की, जो एक दूसरे से एक बच्चे से बात करते हुए ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि पॉलीथीन कितनी ख़राब है और कूड़ा करकट का क्या प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ दे दिया है हिंदी में। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो इस अर्थ से आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी, आप पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट में चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की ओर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आइटम यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। ऐसी चीज़ों की लिस्ट मांगी है जो आप कूड़ा करकट के लिए फेंक देते हैं बाहर। तो इसका आंसर है वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों की पत्तियां होती हैं वो। ब्रोकन आइटम्स, जो हम तोड़ फोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को, वो। टॉर्न क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़े। यूज्ड पेपर्स, जिन पेपर्स कागज़ों का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। पेंसिल सेविंग्स, तो पेंसिल की जो छिलने विलन होती हैं। वार्पर्स, पैकिंग पेपर्स, और ये जो पेपर्स आते हैं जिनमें हम कोई चीज़ पैक करके ले आते हैं। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, कूड़ा करकट बनता है। What are the items generally thrown as garbage which can be reused और recycled? इस क्वेश्चन में ऐसे आइटम्स की लिस्ट के लिए कहा गया है जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिन्हें हम कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, लेकिन वो रीयूज्ड हो जाती हैं कई बार। जैसे अनयूज्ड पेपर्स, पेपरों के साथ में कुछ अच्छे पेपर भी चले जाते हैं जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी और काम में पेपर का प्रयोग हो जाता है। मेटल आइटम्स, कुछ मेटल के आइटम होते हैं जिनका प्रयोग हम दोबारा से भी कर सकते हैं। टॉयज़, खिलौने होते हैं, हम लोग बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चों के लिए उन खिलौनों का प्रयोग दोबारा से भी कर सकते हैं। बैग्स, फटे पुराने बैग्स हैं, उनका प्रयोग भी अलग से हो सकता है। क्लोथ्स, कपड़ों के बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनका हम दोबारा से रिसाइकिल उनको कर सकते हैं। क्वेश्चन सी, हाउ डज़ द गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस? कूड़ा करकट जो है वो इस प्रश्न में कहा गया है कि मिट्टी के साथ मिल करके हमारे लिए कैसे लाभदायक बन सकता है। तो इसका आंसर है, इन द गार्बेज इन द थ्रोन इन द पिट। गड्ढे में उसको हम डाल देते हैं कूड़ा करकट को, एंड द पिट इज़ कवर्ड विद द सॉइल, और उसको मिट्टी से ऊपर से ढक देते हैं। गार्बेज मिक्सड विद सॉइल, कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो मिट्टी के साथ में जो कूड़ा करकट है मिल जाता है। इट टर्न्स इनटू द यूजफुल मैन्योर, और यह बहुत लाभदायक खाद बन जाता है। विच इज़ यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड, जो हम भोजन उगाते हैं खेतों में, उसके लिए वो बहुत अच्छा खाद माना जाता है। क्वेश्चन डी में देखें, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे swallow पॉलीथीन बैग्स? इस क्वेश्चन में क्या होता है, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि क्या होता है जब एनिमल्स, पशु निगल लेते हैं पॉलीथीन बैग्स, थैलियों को। आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं उनके छिलके पॉलीथीन बैग्स में अंदर डाल देते हैं और उसको बांध करके बाहर डाल देते हैं, और उनको गायें या कोई पशु वगैरह चरते हुए वहाँ से निकलते हैं और वो उसको खा लेते हैं। तो व्हेन एनिमल्स स्वैलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई, तो क्या होता है कि वो गले में उनके फंस जाती हैं। आंसर इसका ये है कि वो गले में जो पॉलीथीन बैग्स है वो फंस जाते हैं और उनका सांस जो बंद हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर यू? जो पॉलीथीन होती है वो हमारे लिए कैसे खतरनाक होती है? पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है पॉलीथीन, अच्छी होती ही नहीं है। इट डज़ नॉट मिक्स विद द सॉइल, ये क्योंकि ये मिट्टी के साथ मिलती ही नहीं है कभी भी, ये नष्ट ही नहीं होती है। जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, जैसे कि कूड़ा करकट मिट्टी के साथ मिल करके मिट्टी बन जाता है, तो ये पॉलीथीन कभी नहीं बनती है। इट स्टे इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पॉपुलेशन एनीवेयर, और यहाँ पर ये प्रदूषण ही फैलाती है, जहाँ भी इसको डालोगे वहाँ पर प्रदूषित ही करेगी सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चुनना था, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स। तो यहाँ पर ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, इन द डस्टबिन, हेयर एंड देयर, इन द क्लासरूम। द गार्बेज शुड बी थ्रोन, कहाँ फेंकना चाहिए हमें कूड़ा करकट? तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शन है इसमें दे दिया है ए, इन डस्टबिन्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरा है, गार्बेज इज़ मेड ऑफ अन यूजलेस थिंग्स।
तो यहाँ पर यूजलेस थिंग्स के ये तीसरे विकल्प में ए बी सी में से एक विकल्प है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता था वो था गार्बेज इज़ मेड ऑफ, कूड़ा करकट किस चीज़ से बना होता है। तो इसमें ए है यूज़फुल थिंग्स, अनलेस थिंग्स और फ्रेश थिंग्स। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया यूज़लेस थिंग्स, जो प्रयोग से बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे वो बना होता है। ऐसे ही इसका तीसरा है वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पहला है इस द यूज़लेस थिंग, क्योंकि ये बेकार की चीज़ होती है। लुक्स वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर दिखाई देती है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड सही ऑप्शन था, वो हमने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पावर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में जो ये शब्द दिए हुए हैं खाली स्थानों में भरने थे। तो मोल्डेड, मैन्योर, हीप, स्वेलो। तो यहाँ पर ये हम इनको भरेंगे। तो पहला मोल्डेड शब्द है, इसको कहते हैं ढालना। ढालना या किसी चीज़ में परिवर्तन, बदल देना। मैन्योर खाद को कहते हैं, और हीप कहते हैं किसी चीज़ के ढेर को, और स्वेलो कहते हैं निगल लेने को। तो यहाँ पर खाली स्थानों में हमने प्रयोग किया आई ट्राइड द स्वेलो टू टेबलेट विद वाटर, मैंने निगल लिया टैबलेट को पानी के साथ। फार्मर्स एड मैन्योर टू द सॉइल, फार्मर्स खाद मिलाते हैं टू द सॉइल, मिट्टी में। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू द पॉट, पॉटर कहते हैं बर्तन बनाने वाले को, कुम्हार होता है ना। तो मोल्डेड वो बदल देता है, उसको ढाल देता है क्ले, मिट्टी को, इन ए पॉट, बर्तन में। हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज़ लेइंग ऑन द टेबल, हीप कहते हैं ढेर, अखबारों का ढेर जो पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, मेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सेपरेट दैम इनटू द बायोडिग्रेडेबल विच गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो मिट्टी के साथ में मिल जाता है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मिट्टी के साथ नहीं मिल पाते हैं। ऐसी चीज़ों को अलग अलग मिक्स करना था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मिट्टी में मिल जाती हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, पेपर है, ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स इधर लिखे हुए हैं। तो पेपर, वेजिटेबल पील्स, वॉलन क्लॉथ्स, वुडन बॉक्स और कॉटन क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये मिट्टी में मिल सकती हैं। और ये मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, ग्लास, पॉलीथीन, बैटरी, ये सारी कभी भी मिट्टी में मिक्स नहीं होती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। क्वेश्चन 3 में देखें, मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद द फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पर ए में मैस्कुलिन जेंडर के कुछ नाउन दिए हुए हैं और बी में फेमिनिन जेंडर, तो इनको मिलान करना था आपस में। जैसे टाइगर को टाइग्रेस से, नेफ्यू को नीस से, और पीकॉक को पीहन से, हॉर्स को मेयर से, और प्रिंस को प्रिंसेस से हमने मिलान कर दिया है। तो यहाँ पर ये जेंडर, कॉमन जेंडर का, मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर से मिलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। तो पहले में है हाउ, और दूसरे में वाइड, लॉन्ग, फार, टाल, ओल्ड, और तीसरे कॉलम में इज़ वर्ब दिया हुआ है, और चौथे कॉलम में क्या दिया हुआ है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है वो इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ, आपको इन सारे शब्दों से क्वेश्चन बनाने हैं यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, इसका प्रयोग करके। तो हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है जिसके माध्यम से इन शब्दों से हमने क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पर हाउ वाइड इज़ द रोड, तो वाइड कहते हैं चौड़े को, व्यापक, बड़े को। तो रोड कितना चौड़ा है या बड़ा है, व्यापक है। हाउ वाइड इज़ द रिवर, नदी कितनी व्यापक है। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर हाउ के माध्यम से क्वेश्चन बनाए गए। हाउ लॉन्ग इज़ द रोड, नदी, ये सड़क कितनी बड़ी है। हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, नदी कितनी बड़ी है। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, तुम्हारा घर स्कूल से घर कितनी दूर है। हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। तो यहाँ पर हाउ शब्द का प्रयोग करके इस प्रकार से यहाँ उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैंने आंसर में आपके लिख दिए हैं। इस प्रकार से यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है। थैंक यू।